आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कर्क लगन की कुंडली में बुध कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि जो असेंडेंट है लगन, उसमें 4 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ ये कर्क लगन की कुंडली हुई। कर्क लगन का जो अधिपति जो मिलता है वो चंद्रदेव को मिलता है। चंद्रमा इस कुंडली के मालिक होते हैं और बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। देखिए, जब मैंने प्लेनेट की जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में जब बताया था, तब मैंने बताया था कि इन चंद्रमा में और बुध में एक प्रकार से शत्रुता मानी गई है। चंद्रमा बुध के साथ जो है शत्रुता नहीं रखता, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा के साथ शत्रुता रखता है। तो बुध इस कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। दूसरा क्या है कि बुध देव को इस कुंडली में, कर्क लगन की कुंडली में जो हाउसेज मिले हुए हैं, 3rd हाउस मिला हुआ है और 12th हाउस मिला हुआ है। देखिए, बुध की 2 कुंडली होती है, आपको मालूम ही है। बुध की सभी कुंडलियों में 2 घर होते हैं, ये आपको मालूम ही है। एक जहाँ 3 नंबर लिखा होगा जेमिनी, और दूसरा जहाँ 6 नंबर लिखा होगा 6 नंबर वर्गो। यानी मिथुन लगन और कन्या, मिथुन राशि और कन्या राशि, ये 2 राशियां जिस हाउस में बैठेंगी उसका लॉर्डशिप जो है बुध को मिलता है। कर्क लगन की कुंडली में 3रा घर और 12वां घर मिला हुआ है, और ये दोनों ही घर जो है ज्योतिष में अच्छे नहीं माने गए हैं। 3रे घर को जो है पराक्रम, मेहनत, संघर्ष वाला घर माना गया है, और 12वें घर को पेनल्टी का, व्यय का, लंबी यात्रा का, ये सब माना गया है। ये दोनों घर अच्छे नहीं हैं। बुध यहाँ पे वैसे भी मार्केस बनते हैं, थोड़ा सा चंद्रमा के साथ उनकी बनती नहीं है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो कर्क लगन में बुधदेव हमेशा निगेटिव रिजल्ट ही देते देखे गए हैं। बहुत कम कुंडली में ऐसा मिला है कि जो है अच्छे रिजल्ट देते हो। खैर, इनकी अगर प्लेसमेंट अच्छी हुई तो थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, नहीं तो यहाँ पे जो है निगेटिव रिजल्ट की अपेक्षा ज़्यादा की जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि डिग्री वगैरह इतनी माने नहीं रखती है। जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे प्लेनेट की डिग्री भी एडजस्ट हो जाती है। हाँ, दृष्टि और दशा ये मायने रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट की जो प्रेडिक्शन करेंगे हम लोग। बुध की जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा आएगी, तब फिर बुध का रिजल्ट मिलेगा। जो हम लोग प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं वो रिजल्ट तभी मिलेगा। कर्क लगन के बारे में आप लोगों को बताया ही हुआ है कि ये जो कुंडली बनती है कर्क लगन वाली, बड़ी अच्छी होती है। ये सभी कुंडलियों में एक प्रकार से बेस्ट माना गया है। कर्क लगन की जब कुंडली बनती है तो ये एक प्रकार से ये इंडिकेट करती है कि ये जातक जो सामने बैठा हुआ है या जिसकी भी कुंडली है वो समृद्धशाली है, बुद्धिमान है, हर प्रकार से हर चीज़ को प्राप्त करने वाला है। लेकिन जब मरकरी की दशा आएगी या अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर कोई भी दशा मरकरी की आएगी तो कर्क लगन वालों को ज़्यादातर नेगेटिव रिजल्ट ही मिलता है। बुध देव को जो है 7th दृष्टि मिली हुई है, ये जहाँ बैठते हैं वहाँ का रिजल्ट देंगे। सीधे इनकी दृष्टि जो है 7th हाउस में जाती है तो वहाँ का भी रिजल्ट देंगे, और इनको सभी कुंडलियों में 2 घर मिलता है तो वहाँ का रिजल्ट देंगे। तो कहीं पे ये 3 घर का और कहीं पे 4 घर का ऐसे ही रिजल्ट देते हैं। बुध देव को जो है इंटेलिजेंस का कारक माना गया है, बाड़ी का कारक माना गया है, व्यापार का कारक माना गया है, फ्रेंड का कारक माना गया है, और कलाकार के भी कारक माने गए हैं। पढ़ाई लिखाई के भी कारक माना गया है। मरकरी को मौज मस्ती का भी कारक माना गया है। ये तो हो गया कारक के बारे में। अब सीधा जो है आते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि अगर पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। पर्सनालिटी को ख़राब कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे जो कर्क लगन वाला जो व्यक्ति होता है, एक प्रकार से वो सहनशील और जो है छोटी छोटी बातों को दिल में लगाने वाला होता है। भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा बली होते हैं ऐसे लोग। लेकिन जब बुध जब पहले घर में बैठ जाएंगे तो जो पर्सनालिटी है वो कंफ्यूज हो जाएगी। ऐसे लोग कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करें क्या ना करें, और जो है पर्सनालिटी में थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो जाएगा। 7वीं दृष्टि सीधा 7th हाउस में पड़ेगी। अगर शनि की पोजीशन जरा से भी गड़बड़ हुई तो ऐसे लोगों का पार्टनरशिप भी गड़बड़ हो जाएगी।
यानी जो दाम्पत्य जीवन है उसमें थोड़ा बहुत क्लेश हो जाएगा। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं तो वो भी खराब हो जाएगा। सहयोगियों के साथ नहीं बनेगी, फ्रेंड सर्कल खराब हो जाएगा। मौज मस्ती जो होती है एक प्रकार से जो दैनिक दिनचर्या में, वो भी गड़बड़ ही हो जाएगा। तो बुधदेव जब लगन में बैठेंगे दोस्तों, तो ये इंडिकेट करते हैं तीसरे घर और 12वें घर के मालिक हैं कि ऐसे लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के इनका कैरियर चमकेगा। अगर बुध की महादशा या अंतर्दशा है तो ऐसे समय में ये कैरियर को लेकर के डगमगा देंगे। जितनी कमाई नहीं होगी उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, 12वें घर का रिजल्ट मिलेगा। तरह तरह के जो है नए नए खर्च आते रहेंगे, पेनाल्टी जुर्माना वगैरह जो है भरना पड़ेगा। और तीसरे घर का रिजल्ट मिलेगा, मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं 4 पैसे देखने को मिलेंगे। तो कर्क लगन की कुंडली में जब भी बुध की महादशा या अंतर्दशा आएगी, ऐसे लोगों को परिश्रम करना चाहिए। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी जाकर के सफलता मिलेगी। अगर मेहनत नहीं करते हैं तो फिर काम धाम एकदम बंद होने के कगार पे आ जाता है। पहले घर में बुध का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। दूसरे घर में जब बुधदेव बैठते हैं तो ऐसे लोग बुद्धिमान तो बहुत होते हैं, लेकिन उनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है और ज़्यादातर पैसा उनका जो है दवाई पे खर्च होता रहता है, खासकर परिवार को लेकर के। तो फैमिली में किसी न किसी को लेकर के जो है मेडिकल में, मतलब दवाई वगैरह में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जो कुछ कमाएंगे वो सारे पैसे यहीं पे खर्च हो जाएंगे और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं कैरियर वगैरह थोड़ा सा सही होगा। और जितनी कमाई नहीं होगी उससे कहीं ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो दूसरे घर में भी वाणी के लिए और जो है बोलने चालने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आर्थिक स्थिति से और कैरियर वगैरह अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी बहुत ही गलत रिजल्ट मिलता है। तीसरे घर में जब बुधदेव बैठेंगे तो यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, स्वराशि के हो जाएंगे, उनका अपना घर है, तो यहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट देंगे। ये इंडिकेट करते हैं कि ऐसे लोगों का अगर महादशा आ गई या अंतर्दशा आ गया तो यहाँ पे बुध जो है अच्छा रिजल्ट देंगे। बशर्ते की कंडीशन वही है कि ऐसे लोगों को मेहनत करनी चाहिए, खूब परिश्रम करना चाहिए, तो फिर यहाँ पे कैरियर और आर्थिक स्थिति जो है दोनों को ये सही करेंगे। खर्चा तो लगा ही रहेगा क्योंकि तीसरा घर एक्टिव होगा तो जो है 12वां घर भी एक्टिव हो जाएगा, लेकिन ये है कि अगर मेहनत परिश्रम करेंगे तो कैरियर सही रहेगा, पैसे आते रहेंगे और थोड़े बहुत जाते भी रहेंगे। तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खासकर भाई बहन को लेकर के सपोर्ट वगैरह मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी यहाँ सही रहेगा और जो है किस्मत यहाँ चमक जाएगी, किस्मत साथ देगी, क्योंकि 7वीं दृष्टि सीधे जा रही है ना 9th हाउस पे, तो इस वजह से जो है भाग्योदय हो जाएगा और किस्मत साथ देगी। खास करके 32-33 साल के बाद में किस्मत साथ देने लगती है। तो तीसरे घर में बुधदेव की पोजीशन पॉजिटिव मानी जाएगी। चौथे घर के अंदर जब बुधदेव बैठेंगे इस कुंडली में तो ये तुला राशि यहाँ पे शो हो रही है, तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। बस यही है कि थोड़ा देर हो जाती है ऐसे लोगों को, 34-35 साल के बाद में अपना घर मकान बनाते हैं और कैरियर को भी ये लोग चमका ही लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा मेहनत परिश्रम करते हैं और यहाँ पे कैरियर वगैरह जो है वो अच्छा चलता है, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलता है और थोड़ी बहुत यहाँ लग्जरियस जो है मिलने लगती है। बशर्ते की कंडीशन वही है कि ऐसे लोगों को परिश्रम और मेहनत करनी चाहिए। तो चौथे घर में भी बुधदेव का रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। आफ्टर मैरिज होम लाइफ का घर है तो दाम्पत्य जीवन भी सही रहेगा। बिजनेस के लिए ये घर बहुत अच्छा माना गया है, मतलब अगर बुधदेव चौथे घर में बैठते हैं तो ऐसे लोग ज़्यादातर बिजनेस करते हुए देखे गए हैं और बिजनेस में उनको सफलता मिलती है, क्योंकि ऐसे लोग मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं और उसके साथ अपना कैरियर चमका ही लेते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो चौथे घर में बुधदेव का रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा। 5वें घर के अंदर बुध का रिजल्ट जो है अच्छा नहीं मिलता है दोस्तों। यहाँ पे वो एक प्रकार से अपने शत्रु राशि में आ गए, तो यहाँ पे जो है संतान के सुख में थोड़ा देरी हो सकती है। ऐसे लोगों की प्लानिंग गड़बड़ा जाती है, प्लानिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। 7वीं दृष्टि 11th हाउस पे पड़ती है तो इच्छा पूर्ति में भी कमी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड सर्कल, कैरियर, आर्थिक स्थिति, पैसा रुपया सब कुछ यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव ही माना जाएगा। बुधदेव जब 5वें घर में बैठते हैं ऐसे कुंडली में, इस कुंडली में, तो यहाँ पे उनका अच्छा रिजल्ट नहीं माना जाएगा। यहाँ पे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं थोड़ी बहुत सफलता हाथ लगेगी, अदरवाइज यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट ही रहेगा। 6वें घर में बुधदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे बीमारी करवा देते हैं, कर्जा करवा देते हैं, लोन करवा देते हैं, कैरियर को थोड़ा सा धीमे कर देते हैं, डगमगाहट हो जाती है कैरियर में। कई बार ऐसे लोगों को देखा गया है कि वो जो है शत्रुता में भी फंस जाते हैं, मुकदमेबाजी वगैरह भी हो जाती है, क्योंकि 12वां घर एक्टिव हो जाएगा, 6वें घर में बैठे हुए हैं
12वें घर की लाट से मिली हुई है तो मुकदमेबाजी या फिर सरकार की तरफ से दंड के भी भागी बन जाते हैं। तो छठवें घर में भी बुधदेव का रिजल्ट जो है वो निगेटिव ही माना जाएगा। आर्थिक स्थिति के लिए, कैरियर के लिए और हर दृष्टि के लिए जो है यहाँ पे रिजल्ट को निगेटिव ही माना जाएगा। 7वें घर में जब बुधदेव बैठेंगे तो हैं तो अपने मित्र राशि में, शनि का घर है ये। अगर शनि की पोजीशन थोड़ी बहुत भी मतलब खराब हुई, शनिदेव पीड़ित हुए, तो यहाँ पे बैठ के भी बुधदेव निगेटिव रिजल्ट ही देते हैं दोस्तों। पर्सनालिटी खराब हो जाती है क्योंकि इनकी दृष्टि जो है फर्स्ट हाउस में पड़ती है। अब ये 7वें घर में बैठे हुए हैं तो पार्टनरशिप भी खराब हो जाती है, खासकर दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मनमुटाव, कलेश लगा रहता है, लड़ाई झगड़ा। और ऐसे लोगों को खास करके कोई भी काम पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। अगर ये पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो निश्चित है कि इनके सारे पैसे डूब जाएंगे और पार्टनर की तरफ से धोखा ही मिलेगा। बुध की 7वें घर में जब ये बैठेंगे इस कुंडली में तो यहाँ भी इनका रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। 8वें घर में जब बुधदेव बैठेंगे तो यहाँ पे दो तरह का रिजल्ट मिल सकता है दोस्तों। अगर चंद्र की पोजीशन अच्छी है, चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तब फिर यहाँ थोड़े दिन की परेशानी होगी और उसके बाद में बुधदेव का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो है अगर चंद्रमा भी पीड़ित है और जो है सेंट्रल में नहीं है, केंद्र के भाव में नहीं है, या किसी वजह से पीड़ित हो गए, राहु की दृष्टि पड़ गई या राहु साथ में आ गए या वैसे भी थोड़ा सा पीड़ित हो गए, तो फिर बुधदेव का रिजल्ट यहाँ भी निगेटिव मिलेगा और यहाँ पे लाइलाज बीमारी का जन्म दे देते हैं। कई बार जो है ऐसे लोगों को दवाई पे ज़्यादा पैसे खर्च करते हुए देखा गया है, मेडिकल एक्सपेंसेस उनके ज़्यादा होते हैं और लोन वगैरह हो जाता है। यहाँ पे बैठते हैं तो 7वीं दृष्टि सीधा सेकंड हाउस में पड़ती है, तो जो फिक्स एसेट वगैरह है वहाँ भी कमी बन जाती है और जो है ज़मीन जायदाद वगैरह को भी कई बार बंधक बनते हुए देखा गया है। तो 8वें घर में भी अगर चंद्रमा की पोजीशन ठीक नहीं हुई तो यहाँ पे भी बुधदेव का रिजल्ट जो है वो निगेटिव ही माना जाएगा। 9वें घर के अंदर जो है बुधदेव को नीच का माना जाएगा, तो यहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे दोस्तों। यहाँ पे जो है किस्मत साथ नहीं देगी, अनलकी हो जाएंगे, पिताजी के साथ ट्यूनिंग खराब हो जाएगी, पैतृक संपत्ति में भी रुकावट हो सकती है। 7वीं दृष्टि सीधे थर्ड हाउस में जाएगी तो भाई बहन से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, यात्राओं में उतना मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा और जो है फ्रेंड सर्कल ख़राब हो सकती है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 9th हाउस में जब बुधदेव यहाँ बैठेंगे नीच के होकर के तो यहाँ पे भी सारा रिजल्ट उनका निगेटिव ही माना जाएगा, चाहे कैरियर हो, चाहे पैसे रुपए का हो, चाहे आर्थिक स्थिति, कुछ भी आप मान लो, यहाँ पे रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। 10वें घर में जब बुधदेव बैठेंगे तो ये मंगल का घर है, 10वां घर जो है। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी हुई तब बुध सपोर्ट कर देंगे, कैरियर वगैरह के लिए थोड़ा मेहनत करके कैरियर चमकाया जा सकता है। अगर मंगल की पोजीशन थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो बुधदेव यहाँ भी नेगेटिव रिजल्ट देंगे, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं कैरियर में स्टैंड हो पाएंगे। अदरवाइज जो है कैरियर यहाँ पे डूबता हुआ ही नज़र आएगा अगर मंगल की पोजीशन खराब हुई तो 10वें घर में भी बुध का रिजल्ट एक प्रकार से नेगेटिव ही माना जाएगा। हाँ, मंगल की पोजीशन सही है और ग्रह कोई सेंट्रल में आ जाते हैं, बुध के ऊपर गुरु की या किसी और अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो बात अलग है। अगर बुधदेव अकेले ही यहाँ रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे तो उनका रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। 11वें घर में बुधदेव का रिजल्ट अच्छा मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड सर्कल अच्छी रहेगी, थोड़ा सा इच्छा पूर्ति भी करवाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी बैठ के बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं क्योंकि उनको जो घर मिला हुआ है वो तीसरा और 12वां घर मिला हुआ है। ये दोनों घर ही एक प्रकार से अच्छे घर नहीं माने गए हैं कुंडली में। तो ये जब एक्टिव होंगे तो ये रिजल्ट तो वही देंगे जो इनको देना है, तो वो तीसरे और 12वें घर का रिजल्ट देंगे। तो वो दोनों घर मेहनत के हैं, परिश्रम के, खर्चे के, दंड के। तो यहाँ पे भी बुधदेव बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा निगेटिव भी नहीं देते, तो यहाँ पे मिक्स माना जाएगा। 12वें घर में जब बुधदेव बैठेंगे तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो 84 के हो गए, ये उनका अपना खुद का घर हो गया, तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर किसी और ग्रह की सपोर्ट मिल गया, जैसे चंद्रमा सेंट्रल में आ गए क्योंकि वो लग्नेश है, तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गुरु वगैरह अगर सेंट्रल में आ गए, शुक्रदेव सेंट्रल में आ गए या दृष्टि पड़ गई, तो भी यहाँ बुधदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे जब वो बैठते हैं तो ऐसे लोगों का कैरियर वगैरह बहुत अच्छा देखा गया है, खासकर विदेश में उनकी ट्यूनिंग अच्छी होती है, वहाँ से सेटलमेंट हो जाता है। कई बार लोग विदेश फॉरेनर सेटलमेंट भी कर लेते हैं या विदेशी कंपनी के साथ काम करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 12वें घर में बुधदेव का रिजल्ट अच्छा देखा गया है। दोस्तों, ये था कर्क लगन की कुंडली में बुधदेव का फल।
मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।